हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर डेली एनालिसिस वीडियो। चलिए देखते हैं कल का मार्केट कहाँ मूव कर सकता है, क्या प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए अगर हम इंडेक्स में ट्रेड करते हैं तो। अगर आप नोटिस करेंगे तो पिछले एक हफ्तों से खाली मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग हो रहा है या फिर एक दिन यहाँ गैप अप हुआ था। बट इंट्राडे में कुछ खास मूवमेंट हम लोग को देखने को नहीं मिल रही है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इंट्राडे में हम लोग को ट्रेडिंग करने का मौका ही नहीं मिल रहा है। और अगर आप इंडिया विक्स का चार्ट जाके देखोगे तो उसमें भी कहीं ना कहीं बहुत स्पाइक आया है। अभी करंटली 24-25 के आसपास इंडिया विक्स भी ट्रेड कर रहा है। तो हम लोग पहले वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे, बिकॉज हमारे पास सपोर्ट है, रेजिस्टेंस अगर हमें आइडेंटिफाई करना है तो हम लोग को भी हायर टाइम फ्रेम का हेल्प लेना पड़ेगा। अगर आप देखोगे तो निफ्टी आज 23,780 के आसपास का जो एक सपोर्ट जोन था वहां से रिवर्स हुआ है, वहां से सपोर्ट लेके ऊपर आया है। बट अगेन मैं यहाँ पे एक चीज शेयर करूंगा कि अभी मार्केट जो है वो कंप्लीटली न्यूज़ पे ट्रेड कर रहा है। जो यूएस ईरान का न्यूज़ वॉर चल रहा है उसके ऊपर जो भी न्यूज़ आ रहा है, अगर वो हमारे लिए नेगेटिव है तो हम लोग सीधे गैप्स में ओपन हो रहे हैं। अगर आप देखोगे तो ये जो हमारा प्राइस था 25,000, वहां से लेके 23,800, लगभग 1,000 पॉइंट 4-5 ट्रेडिंग सेशन में और कम्प्लीटली गैप में आया है। राइट, इंट्राडे में ये सेलिंग नहीं हुई है। तो यहाँ पे अभी हम लोग के पास एक सिंपल सा चीज दिख रहा है कि अगर मार्केट में मूवमेंट हो रहा है तो वो या तो गैप में हो रहा है या फिर क्लोजिंग टाइम पे थोड़ी सी बाइंग आ जा रही है। तो हमारे लिए ट्रेडिंग करने के लिए ऑप्शन कब मिलेगा? अगर हम लोग कहीं फ्लैट ओपनिंग मिले हम लोग को देखने। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अगर समझो कि एक गैप अप ओपनिंग हुआ और एक हम लोग 24,000 के आसपास ओपन हुए, तो हम लोग ऐसे एक साइकोलॉजिकल पॉइंट है यहाँ से सेलिंग करने के लिए। या फिर अगर बड़ा गैप अप हुआ तो हम लोग के पास यहाँ एक स्विंग है सेलिंग करने के लिए, बिकॉज अभी नेगेटिविटी है मार्केट में। तो जो भी हायर एंगल में हम लोग स्विंग बनाएंगे वहां से सेलिंग देखने के लिए हम लोग को वापस मिलेगी। ठीक है, तो अभी हम लोग बहुत सिंपल रखने वाले हैं। अगर गैप डाउन हो रहा है मार्केट तो हम लोग रिकवरी के लिए प्लान करेंगे। बट अगेन आई विल से इंडेक्स में मत ट्रेड करो, बिकॉज ऑलरेडी प्रीमियम बहुत हाई चल रहे हैं। अगर हम लोग निफ्टी का ऑप्शन चार्ट देखेंगे तो कल देखो निफ्टी का एक्सपायरी है 10 तारीख, राइट। बट आप एट द मनी का प्रीमियम देखो 160, मतलब कुछ ज्यादा ही स्पाइक है यहाँ पे। इंडिया विक्स 23 के आसपास है, मतलब बहुत ही इन्फ्लेटेड प्रीमियम है। यहाँ पे अगर आप साइडवेज नेचर में फंस गए, जैसे कि ये जोन ही मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे अगर आप समझो ये साइडवेज है मार्केट, यहाँ आपने ब्रेकआउट देख भी लिया, राइट, आपने एंटिसिपेट भी किया कि डे हाई का ब्रेकआउट होगा। इवन कहीं आज मैंने यहाँ पे मार्केट देखा था, ब्रेकआउट दिख रहा था। बट अगेन कि इतने फॉल के बाद ये जो प्रीमियम है ना, ये हल्के से एक रेड कैंडल में आपको 10-15 पॉइंट के आसपास मूवमेंट दिखाते हुए मिल जाएंगे। तो यहाँ पे अगर आपके अगेंस्ट में एक 10-15 पॉइंट भी आता है, इवन आपने एक अच्छा एंट्री कंसीडर किया, अच्छे पॉइंट पे एंटर किए हो, एक छोटा पुल बैक भी अगर आपके अगेंस्ट में आ गया, तो आप ऑप्शन में कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस देके एग्जिट हो जाओगे। तो अभी हमारा सिंपल प्लान ऑफ एक्शन है, अगर फ्लैट ओपनिंग हो रहा है तो हम लोग सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। ठीक है, अगर बाइंग अभी मुझे नहीं दिख रहा है, ब्रेकआउट आ गया जाने दो, हम लोग रेजिस्टेंस के आसपास सेल करना ज़्यादा प्रीफर करेंगे, क्योंकि वहां पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हम लोग को अच्छा देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो बाइंग अभी इंडेक्स में करना नहीं है, चाहे वो निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो। हर जगह नेगेटिविटी ही दिख रही है मुझे इस समय। इवन बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे तो काइंड ऑफ हैमर कैंडल जरूर यहाँ पे बना है, बट अगेन क्लोजिंग में सेलिंग भी आया है। ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम लोग डे हाई के ऊपर निकले ही नहीं है बैंक निफ्टी में। तो यहाँ पे अगर फिर से गैप डाउन खुला तो फिर हम लोग नेगेटिव है, बड़े गैप डाउन के बाद हम लोग साइडवेज होंगे, कहीं ना कहीं क्लोजिंग में थोड़ा सा ब्रेकआउट आ जाएगा। बट वापस से क्या है, अगर आप ये ब्रेकआउट कैरी फॉरवर्ड भी कर रहे हो तो अगले दिन एक खराब न्यूज आ रही है मार्केट बंद होने के बाद और एक गैप डाउन ऊपर हो जा रहा है, तो आप कंप्लीटली लॉस में ही जाओगे वहां पे, राइट। तो सिंपल सा है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो रहा है, ब्रेक डाउन दे रहा है, तो हम लोग एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग ओपन टारगेट रखेंगे। अगर आप कॉल साइड में बहुत आपको ऐसा लग रहा है, इनर वॉइस आपका या फिर आपका एनालिसिस आपको बोल रहा है कि यस हम लोग ब्रेकआउट ट्रेड करना चाहिए, देन वेल एंड गुड, गो फॉर इट। बट आई विल से कि क्वांटिटी कम रखो, बिकॉज कहीं भी ऊपर से रिजेक्शन आएगा और वापस से हम लोग टर्न अराउंड हो जाएंगे। और प्रीमियम इतने हाई चल रहे हैं कि आपके अगेंस्ट में अगर थोड़ा सा भी पुल बैक आएगा तो आप कॉल ऑप्शन में देखोगे कि डीके जल्दी हो जाएगा। ठीक है, और यूजुअली आप ऐसे सिनेरियो में पुट ऑप्शन अगर जाके देखोगे, उसको एनालाइज करके उसका प्राइस समझोगे कि पुट जो होता है, इवन अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो भी आपका पुट का जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा डिके नहीं होगा, वो एक रेंज मेंटेन करता रहेगा। बट इस सिनेरियो में अगर कॉल मार्केट ऊपर जा रहा है, कॉल ऊपर भी गया, राइट, एक हल्का पुल बैक में कॉल रिट्रेस हो जाता है बहुत जल्दी, या फिर हल्के साइडवेज मार्केट में बहुत जल्दी कॉल आपका रिट्रेस हो जाता है। ठीक है, हम लोग चाहिए तो एक दो ऑप्शन देख लेते हैं, क्योंकि मार्केट इस समय जो है
अब मुझे नहीं दिख रहा है कि बाइंग साइड के लिए ज़्यादा कुछ चल रहा है अच्छा। ठीक है, इवन निफ्टी अगर आप देखोगे तो निफ्टी ग्रीन में क्लोज किया है, बट आप यहाँ पे देख लो कॉल ऑप्शन, माय बैड, ये बैंक निफ्टी है। हम लोग निफ्टी देख लेते हैं। अगर निफ्टी आप देखोगे तो क्लोजिंग हम लोग को डे हाई के ऊपर मिली है, राइट, बट आप यहाँ पे ये ऑप्शंस का प्राइस देखो, कि जूम इन कर लेते हैं यहाँ पे आप देखो कि अगर आप का ये वॉलेटिल निफ्टी कंप्लीटली रेंज बाउंड है, बट ये मूवमेंट देखो 150 जा रहा है फिर 130 आ रहा है। तो ये जो है आपका डीके भी ज़्यादा होता है यहाँ पे, तो हम लोग को मूवमेंट ज़्यादा अगेंस्ट में देखने को मिलती है। ठीक है, तो आई विल से बैंकिंग स्टॉक या फिर निफ्टी का ऑप्शन ट्रेड मत करो अभी के लिए, थोड़ा सा मार्केट में पोजीशन होल्ड करो। ठीक है, अगर आप इक्विटी भी कर रहे हो तो उसके अंदर भी मुझे थोड़ा सा ड्रॉबैक ही दिख रहा है, बिकॉज मेरे पास कुछ पोजीशन में आपको दिखाता हूँ। मैं ये सब ट्रैक कर रहा हूँ इस समय। अगर आप देखोगे औरबिंदो फार्मा बहुत अच्छा है, और ये कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, बहुत अच्छे ब्रेकआउट के आसपास ट्रेड कर रहा था। यहाँ पे एक प्रीवियस डे पे कैंडल अच्छा दिखा, क्लोजिंग टाइम पे सेलिंग आई, राइट, बट आज क्या हुआ, वापस एक बड़ा गैप डाउन। तो अगर आप इसमें भी फ्यूचर ट्रेड कर रहे हो, इसके भी ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, यूजुअली जैसा मैं बोलता हूँ कि अगर आप को इंडेक्स साइडवेज दिख रहा है तो आप स्टॉक ऑप्शन में जा सकते हो। लेकिन अगर आप क्लोजिंग टाइम पे यहाँ भी कहीं पोजिशनल ऑप्शन ले रहे हो, तो आपको ये लॉस ही इधर बेयर करना पड़ेगा, राइट। तो अभी के मार्केट में थोड़ा सा कैश अपने हाथ में रखो, कैपिटल प्रिजर्व करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज मार्केट का क्या है, ये हमेशा रहने वाला है। जब तक हमारी कंट्री ग्रो कर रही है, हम लोग रिसेशन में नहीं, हम लोग बैंकरप्ट नहीं होते, कंट्री एकदम डूब नहीं जाती है, ठीक है, इकोनॉमिक खत्म नहीं हो जाता, तब तक हम लोग के लिए मार्केट है। ठीक है, और ये सिनेरियो इंडिया में नहीं आने वाला है। हम लोग हमेशा ग्रोइंग फेज में है और हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। तो कैपिटल प्रिजर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज ये मार्केट को निकल जाने दो, ये वॉर का जो भी न्यूज़ चल रहा है, वॉर जो चल रहा है, इसको रुक जाने दो। इसके बाद हम लोग को एक क्लियर डायरेक्शन देखने को मिल सकता है। हो सकता है वो बाइंग साइड में शार्प रिकवरी हो, या फिर और थोड़ा सेलिंग आके बॉटम बना के रिकवरी हो। तो न्यूज़ वॉर खत्म होने के बाद एक क्लियर डायरेक्शन मिलेगा। जब तक वॉर चल रहा है, न्यूज़ आ रही है, हम लोग उसी के बेसिस पे गैप अप ओपन होंगे या फिर गैप डाउन ओपन होंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा कंजर्वेटिव होके ट्रेड करो। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।